हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम सीखेंगे कि कैसे YouTube के लिए प्रोफेशनल लोगो बनाते हैं। तो चलो चलते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हमें प्ले स्टोर में जाना होगा। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर डबल टैप करेंगे सर्च बॉक्स पर और पिक्सल लैब करके एक ऐप है, उसे हम डाउनलोड करेंगे। पिक्सल लैब, ये हमारे यहाँ पर मेरे पास आ गया है। पहले से सर्च करके मैंने रखा हुआ था, तो यहाँ पर मैंने सर्च करते ही ऑप्शन पे आ गया है, तो इसे हम क्लिक कर लेते हैं। तो मेरा पहले से ही डाउनलोड करके रखा हुआ था। तो अब इस ऐप में इंटर करते हैं। इंटर करने के लिए हमें ओपन का ऑप्शन दिया हुआ है, उस ओपन का ऑप्शन में हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये खुला इस तरह से। खुलने के बाद यहाँ पर जो एक ऑप्शन है, इस एक ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक फॉन्ट साइज होगा, फॉन्ट करके एक ऑप्शन मिलेगा, उस फॉन्ट को हम क्लिक करेंगे। ये रहा, ये रहा। यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट हैं और जो मैंने यूज़ किया है अपने लोगों के लिए वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर एक माई फॉन्ट करके है, उस माई फॉन्ट पर हमने पहले से ही डाउनलोड करके रखा हुआ था। तो इसमें जाते हैं और उस फॉन्ट का नाम है फैकॉन। इस पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ पर ओके का ऑप्शन है, उस ओके का ऑप्शन में हम क्लिक करेंगे। ये हो गया। अब ये होने के बाद न्यू टेक्स्ट है, उस पर हम डबल टैप करेंगे। डबल टैप करने के बाद यहाँ पर हम सिंपल सी एक जो मैंने बनाया है वो अपना लोगो, उस लोगो के बनाने के लिए हमें एफ का ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नहीं बोलेंगे, उसे एफ बोलेंगे। यहाँ पर ओके का ऑप्शन है, उस ओके का ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब हम ये यहाँ पर रहा पैडिंग का ऑप्शन, इस पैडिंग के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर लेफ्ट पैडिंग है, उस लेफ्ट पैडिंग को हम 100 बढ़ाएंगे और राइट पैडिंग को भी हम 100 तक ही करेंगे। और ये करने के बाद इसे हम हल्का सा बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें बनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसे हम करने में थोड़ा दिक्कत आ रही है, बट कोई बात नहीं, इसे हम कर लेंगे। तो ये रहा। और ये राइट क्लिक पर एक साइन का ऑप्शन है, उस साइन का ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ पर एक कॉपी का ऑप्शन आता है, उस कॉपी का ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे। कॉपी का हो गया। अब कॉपी होने के बाद इस पर हम डबल टैप करेंगे और इसे एफ को हटा करके यहाँ पर हम एम डालेंगे। जो मेरा लोगो का जो बनाया है वो उसका हम बना रहे हैं, तो इस तरह से बनेगा। क्लिक कर दिए ओके पर। अब ओके पर क्लिक करने के बाद ये रहा। तो आप इस तरह से आप चाहे तो जैसे भी बना सकते हैं, आपका मर्जी। आप चाहे तो अच्छा बना सकते हैं। और मैंने जिस तरह से बनाया है वो रहा इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने सेट कर लिया। सेट करने के बाद इससे हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। छोटा कर लिया। अब इसे सेट कर दिया, ये रहा, सेट कर दिया। अब हम इस पर अब हम हेक्सागोनल का ऑप्शन दिया है, उस हेक्सागोनल ऑप्शन में हम क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर शेप का ऑप्शन आया है, उस शेप का ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और ये रहा, इस तरह से आया है। अब जो यहाँ पर रेडियस है उस रेडियस को हम 100 कर देंगे। 100 करने के बाद अब स्क्रॉल करेंगे हम। स्क्रॉल करने के बाद अब यहाँ पर ओपेसिटी करके एक ऑप्शन दिया हुआ है, उस ओपेसिटी को हम 0 कर देंगे। 0 करने के बाद यहाँ पर एक स्ट्रोक वाइट करके आता है, उस स्ट्रोक वाइट को हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे। आप जितना चाहे उतना ले सकते हैं, हमने इतना ले लिया। अब इस लेने के बाद अब हम यहाँ पर जो कलर है, कलर ग्रेडियंट है, आप चाहे तो कोई भी कलर आप यहाँ रख सकते हैं, बट मैंने ये रखा, वाइट हमने अभी रखा हुआ है, तो हमने अभी वाइट को ही रखेंगे। तो ये रहा वाइट, वाइट हो गया।
अब हम यहाँ पर जो राइट का ऑप्शन में राइट का ऑप्शन है, उस राइट का ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसे हम अच्छा से एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट करने के लिए हमें ये इस तरह से करना पड़ेगा। सो हमने कर लिया। और इस तरह से करने के बाद अब यहाँ पर ऊपर में एक 3 डॉट का ऑप्शन आया है। उस 3 डॉट के ऑप्शन के नीचे एक ऑप्शन है, उस ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक नीचे ऑप्शन आता है, कट का ऑप्शन है, इक्वल टू का ऑप्शन है और साइन का ऑप्शन है। उस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो खाली स्थान है उस खाली स्थान को भरेंगे, हम टिक कर देंगे। ये टिक करने के बाद एक उसी के नीचे एक यहाँ पर है, उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये पूछेगा कि आर यू श्योर यू वांट टू मर्ज द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, तो इसे हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब हम इसे हटा देंगे यहाँ से। ये हट गया। अब जो मैंने यूज किया है मेटालिक टेक्सचर, वो हमें डाउनलोड करना होता है। ये मैंने डाउनलोड करके ही रखा हुआ था पहले से ही, तो हमारे पास यहाँ मेटालिक टेक्सचर का यूज किया था। उस मेटालिक टेक्सचर को यहाँ पर एक टेक्सचर का ऑप्शन आता है, उस टेक्सचर को हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक लिखा हुआ है नो टेक्सचर सिलेक्टेड, उसके जस्ट राइट साइड ब्लू कलर का एक आइकन होगा, उस आइकन पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर एक मेटालिक टेक्सचर का मैंने डाउनलोड करके हुए रखा हुआ था स्क्रीनशॉट लेकर के। अब हम इसे क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर राइट ऑप्शन का साइन दिया हुआ है, साइन, उसको हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब हम इसे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आप इसे घटा बढ़ा सकते हैं। तो हम एक बार करके दिखा देते हैं आप लोग को। ये रहा, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये रहा, कर लिए। अब इसे जो साइन का ऑप्शन है उस साइन का ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हेक्सागोनल के जस्ट राइट साइड एक ऑप्शन है, उस ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। और ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब इस यहाँ पर एक फ्रॉम गैलरी करके है, उस गैलरी पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक बैकग्राउंड टेक्सचर है, उस बैकग्राउंड टेक्सचर पर हम क्लिक करेंगे। ये आप लोग को डाउनलोड करके रखना होगा क्योंकि हमने पहले से ही डाउनलोड करके रखा हुआ था, तो इसे मैंने यूज किया है और करेंगे अभी हम। तो ये यहाँ पर रहा राइट क्लिक, उस साइन को हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये रहा। अब इसे हम चाहे तो एडजस्ट कर सकते हैं अच्छा से, और एडजस्ट ये हो चुका है। एडजस्ट होने के बाद एक जादुई की छड़ी की जैसा एक राइट साइड में आपको मिलेगा, उस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप ब्राइटनेस पर जाएंगे। ब्राइटनेस में जाने के बाद इसे हम ब्राइटनेस को बढ़ा और घटा सकते हैं इस तरह से। तो हम ये रहा, हमने इतना करके रखा हुआ है, ये करके मैंने रख दिया। अब इसे हम जो साइन का ऑप्शन है उस साइन का ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब हम फिर से अब हम हेक्सागोनल का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। हेक्सागोनल ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब हम शैडो का जो ऑप्शन होगा उस शैडो को ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। शैडो को ऑप्शन पर हमने क्लिक कर दिया। अब इसे एनाबल जो है इसको हम ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद इसको हम स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर ऑफसेट एक्स और ऑफसेट वाई जो है ये इसको हम घटाएंगे और बढ़ाएंगे, जिससे हमें अच्छा से पता भी चल जाए। और यहाँ पर हम सबसे पहले जो कलर है उस कलर को हम यूज कर लेंगे। जैसे हमने मान ले कि कोई कलर हमने ये वाला कलर हमने यूज कर लिया। अब ये कलर को यूज करने के बाद इसे हम घटा और बढ़ा सकते हैं। तो ये रहा, इसे हम हल्का सा कर लेते हैं इस तरह से। ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, अभी देखने में लग रहा है। ये रहा, हमने ये कर लिया ऑफसेट एक्स को। अब यहाँ पर साइन का जो ऑप्शन है इस साइन का ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। और साइन का ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एक एम्बॉस करके एक ऑप्शन है, उस एम्बॉस का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसे भी हम एनाबल करेंगे। और एनाबल करने के बाद इसे हम जो इंटेंसिटी है
उस इंटेंसिटी को आप घटा बढ़ा सकते हैं ताकि अच्छा भी और लगे, दिखने में भी अच्छा लगे, टेक्सचर को अच्छा पहचानने में भी अच्छा लग जाएगा। और ये रहा, हमने इस तरह से घटा बढ़ा सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, अब देखने में भी अच्छा लग रही है। अब यहाँ पर ये होने के बाद लगभग हो ही चुका है। अब यहाँ पर हम साइन का ऑप्शन है, उस साइन का ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और साइन का ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इसे हम एक ऊपर में जो शेयर का ऑप्शन है, उस शेयर का ऑप्शन के बगल में राइट साइड में आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा, उस ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और एक सेव एज अ इमेज का ऑप्शन है, उस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो इमेज फॉर्मेट है, उस इमेज फॉर्मेट को एज इट इज रहने देंगे। जो जेपीजी का फॉर्म है, इस जेपीजी के फॉर्म पर ही रहेगा ये। और यहाँ पर एक डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट को हम यहाँ पर क्लिक करेंगे डिफॉल्ट के ऑप्शन पर, और जो सबसे ज़्यादा हाई क्वालिटी का होगा, उस हाई क्वालिटी में सबसे ज़्यादा अल्ट्रा आता है, उस अल्ट्रा पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेव टू गैलरी में क्लिक कर देंगे। ये रहा, हमारा सेव हो चुका है। तो ये हमारा बन गया दोस्तों। तो इसे आप अच्छा लगे हो तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें और सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू दोस्तों।